काफ़ी सारे इसको लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट ये प्रॉफिटेबल है नहीं है, कैसे बॉट ट्रेडिंग या एल्गो ट्रेडिंग यहाँ पे यूज़ करना है, ये काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है। जस्ट देख के बिना सोचे समझे कर देते हैं, फिर लॉस हो जाता है। तो दूर की जो उसकी ऑप्शंस हैं उनको लोग शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। इसका मतलब इनका एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इस रेंज के बीच में ही फंसा देगा। तो इससे आप अपना मार्केट का ब्रॉडर व्यू यहाँ पर देख सकते हो। उसके फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू क्रिप्टो के अंदर जो भी मोमेंटम आता है, बिटकॉइन के अंदर जो भी मोमेंटम आता है, उसको कैप्चर कर सकते हो। आपको वहाँ पर स्पॉट और बाय करने की जरूरत नहीं है। यही इसका बेस्ट पार्ट होता है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है जहाँ पर मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ, तो कई सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और सबसे कॉमन क्वेश्चन कि ये जो ट्रेडिंग है ये किस तरीके की ट्रेडिंग है, कौन सा प्लेटफॉर्म यहाँ पे यूज़ किया जाता है, लेवरेज कितना लिया जाता है, लिक्विडेशन क्या होता है, और किस तरीके से हम इंडिया के अंदर रह के लीगली क्रिप्टोज़ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्रिप्टो से काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। उसी के साथ वहाँ पर हमको 30% का टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता है। तो ये कौन सा तरीका है? वेल, आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो जो लोग बिगिनर है, जो लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड दे दूंगा कि किस तरीके से इंडिया के अंदर रह के आप लीगली क्रिप्टोज़ में ट्रेड करके काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। वेल, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। बिना आपका समय बिताए सीधा वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। सो अगर आप मेरी अभी स्क्रीन पर देखोगे तो यहाँ पर एक मेरा ट्रेड चल रहा है, और ये जो ट्रेड चल रहा है ये मैंने बिटकॉइन में लिया हुआ शॉर्ट ट्रेड है। कल से मेरा इस 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल पर मैंने शॉर्ट ट्रेड बनाया हुआ था। अभी 20 EMA के आसपास से सपोर्ट लेता है। होप्स हो कि नीचे क्लोजिंग आ जाए तो मेरा यहाँ पर टारगेट है। और करंटली यहाँ पर जो आप देखोगे तो $1900 अराउंड $2000 के आसपास के यहाँ पर प्रॉफिट रनिंग है। पहले मैं इसका एक बार आपको शेयर लिंक दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मेरा एग्जैक्ट कितना रिटर्न बना है। अराउंड 25%। करंट प्राइस ये चल रहा है, एंट्री प्राइस ये चल रही है, ठीक है। सो ये सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं कहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया टॉप, आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म ओपन होता हुआ दिखेगा। अभी मेरे यहाँ पर सीधा ट्रेड का ऑप्शन आ रहा है। आपके लिए वहाँ पर साइनअप का ऑप्शन आएगा। साइनअप करने के लिए आपको अपना ईमेल डालना होता है। आप वहाँ पर अपना एक पासवर्ड क्रिएट करते हो, एंड उसके बाद कुछ आप अपनी जैसी KYC कंप्लीट करते हो तो आपका अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर ओपन हो जाता है, ठीक है। अब ये प्लेटफॉर्म क्या है? दिस इज़ मेड फॉर इंडिया। फ्यूचर एंड ऑप्शन यहाँ पर ट्रेड होता है। बिटकॉइन एंड इथेरियम के फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर्स को आप किसी भी यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन से आपको दिखाएंगे, उसके फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शंस में यहाँ पर 2 ही मिलते हैं आपको, बिटकॉइन एंड इथेरियम, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन प्रोवाइड किया गया। क्योंकि इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो ट्रेडर्स हैं उनको ऑप्शन ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग का फीचर बिटकॉइन और इथेरियम में मिल जाता है, ठीक है। 24/7 365 डेज ओपन रहता है। INR में सारा सेटलमेंट यहाँ पर होता है। दिस इज़ एन FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इससे रजिस्टर्ड है ब्रोकर, ठीक है। फुली कंप्लाइंट विद इंडियन रेगुलेशन। तो यहाँ पर आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। iOS एंड्रॉइड हर जगह यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा ऐप, ठीक है। यहाँ पर आप क्रिप्टोज़ को ट्रेड करते हो विदाउट ओनिंग इट। अब यहाँ पर क्रिप्टोज़ को ट्रेड करते हो विदाउट ओनिंग इट का मतलब ये होता है कि आप क्रिप्टोज़ के डेरिवेटिव, परपेचुअल डेरिवेटिव्स को ट्रेड करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्रेड करते हो। डायरेक्ट आप यहाँ पर बिटकॉइन को बाय नहीं कर रहे हो, क्योंकि एक बिटकॉइन को बाय करने के लिए 80-85 लाख रुपये हर किसी की जेब में नहीं है। सो उसके अंदर वाइल्ड मोमेंटम आता है, बट आपके पास अगर 1000 रुपये भी है तब भी आप उसके फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू क्रिप्टो के अंदर जो भी मोमेंटम आता है, बिटकॉइन के अंदर जो भी मोमेंटम आता है, उसको कैप्चर कर सकते हो। आपको वहाँ पर स्पॉट और बाय करने की जरूरत नहीं है। यही इसका बेस्ट पार्ट होता है। अगर आप इंडिया के अंदर रह के स्पॉट पर ट्रेड करते हो, डायरेक्टली बिटकॉइन को बाय करते हो, डायरेक्टली इथेरियम को बाय करते हो, किसी भी कॉइन को बाय करते हो, एंड उसमें कुछ प्रॉफिट बना के बेचते हो एंड उसको विड्रॉल करते हो, तो 1% आपका TDS कटता है, जिससे गवर्नमेंट को आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर इन्होंने इतना बिटकॉइन में इतना प्रॉफिट बनाया हुआ है। उसी के साथ साल भर में जो आपने प्रॉफिट किया क्रिप्टोज़ के अंदर, उसमें आपको 30% फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा, जो कि आप किसी भी अदर बिजनेस के लॉसेस के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। सेट ऑफ मतलब एक बिजनेस में आपको प्रॉफिट होता है, बिटकॉइन में आपको लॉस हुआ है, तो इस लॉस को इस प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप यहाँ पर डेरिवेटिव ट्रेड करते हो, ऑप्शंस को ट्रेड करते हो, तो हो सकता है आपने यहाँ पर ऑप्शन पर पैसा बनाया है, फ्यूचर में पैसा बनाया है, और किसी अदर बिजनेस में आपका लॉस है, तो जब ITR फाइल करने जाओगे बिजनेस इनकम के अंदर, यहाँ पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और अपना किसी दूसरे बिजनेस में अगर आपको लॉस है तो यहाँ पर प्रॉफिट हो, उसको सेट ऑफ कर सकते हो। सेट ऑफ करके अगर आपका नेट PNL 0 आता है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये बेनिफिट होता है, इसलिए मैं यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्रेड करता हूँ, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पर क्रिप्टोज़ का आप ट्रेड करते हो विदाउट ओनिंग इट। यहाँ पर आपको मार्जिन बेनिफिट मिल जाता है। डिपॉजिट विड्रॉल INR में होता है, ठीक है। और आप यहाँ पर बहुत छोटे से कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो, राइट। और बहुत छोटे छोटे लॉट्स में आपको यहाँ पर ट्रेड करने को मिल जाता है। 24/7 कभी भी बंद नहीं होता, जस्ट कभी कभी मेंटेनेंस के लिए शट डाउन रहता है, ऑलरेडी उसके लिए बता देता है आपको, ठीक है।
सो अब चलते हैं इसके प्लेटफॉर्म पे। अब यहाँ पर मैं क्या ट्रेड करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं बेसिकली यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड करता हूँ। फ्यूचर ट्रेड क्यों करता हूँ उसका एक रीज़न है। फ्यूचर ट्रेड करने का सबसे बेस्ट रीज़न ये है कि मैं यहाँ पर ट्रेड को बहुत लंबा होल्ड करके बैठता हूँ। अगर आप मेरा लास्ट ट्रेड देखोगे जहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 34,000 USD मैंने लॉस किया हुआ था, 30 लाख रुपये के आसपास, वो ट्रेड मैंने ऑलमोस्ट 9 दिन से होल्ड किया हुआ था। एंड 9 दिन से होल्ड करने के बाद उसमें मेरा स्टॉप लॉस गया। और जहाँ पर मेरी गलती थी, मैंने क्या गलती की थी मैंने आपको वीडियो में बताया, एक बार जाके जरूर देख लेना ताकि आपको रियलिटी भी समझ में आ जाए कि ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट नहीं होते, बहुत बड़े बड़े लॉसेस भी लगते हैं। और वो चीज़ जब मैं आपको दिखाता हूँ तो उससे काफ़ी अच्छे तरीके से लोगों को ट्रेडिंग की रियलिटी पता चलती है। तो बिफोर यू स्टार्ट जस्ट वॉच दैट वीडियो ताकि आपको रियलिटी भी समझ आ जाए, ठीक है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग का यहाँ पर बेस्ट पार्ट ये है कि जब भी हम फ्यूचर ट्रेड करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर थीटा डीके को फेस नहीं करना पड़ता। जब मैं यहाँ पर ऑप्शंस को ट्रेड करता हूँ तो मेरे को डेली एक्सपायरी फेस करनी पड़ती है। डेली वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो मैं वहाँ पर इतना लंबा ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहाँ पर एक मार्जिन बेनिफिट लेके ट्रेड को बहुत लंबा होल्ड कर सकता हूँ। बिटकॉइन के अंदर 5, 10, 15, 20, 25% का जो मोमेंटम है स्पॉट पे उसको बाय करके होल्ड करने के बजाय उसको फ्यूचर पर 25x लेवरेज के साथ बाय करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला जा सकता है ना। और इसमें आपको 30% टैक्स वगैरह भी नहीं पे करना पड़ता है। तो जो बिटकॉइन का मोमेंटम है फ्यूचर के थ्रू इसलिए मैं पकड़ता हूँ ताकि मेरे को वहाँ पर बिटकॉइन का जो रियल टाइम जो बड़ा मोमेंटम है उसको मैं कैप्चर कर पाऊँ, उसका बेनिफिट मेरे को मिल पाए, ठीक है। और मेरे को थीटा डीके का भी टेंशन ना हो। सो मैं यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड करता हूँ और यहाँ पे आपको बताया तो कि आप किन किन कॉइन्स पर फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो। सो आपके सारे के सारे फेवरेट कॉइन यहाँ पर मिल जाएंगे, बिटकॉइन, इथीरियम। अब यहाँ पे 200x जो लिखा हुआ है 200x 100x, ये बता रहा है कि ये प्लेटफॉर्म आपको कितना x तक का लेवरेज यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। सो BTC 200x का मतलब क्या है, यहाँ पे बिटकॉइन को आप 200x मार्जिन पर ट्रेड कर सकते हो, मतलब 200x यहाँ पर लेवरेज पर ट्रेड कर सकते हो। सॉरी, लेवरेज का मतलब क्या है कि अगर आपके पास 1,000 रुपये हैं और आप वहाँ पे 2 लाख रुपए का ट्रेड मार सकते हो। 200x का मतलब भी है 1000 इंटू 200, ठीक है। तो सीधा सीधा आपका ट्रेड 2 लाख रुपए का पड़ जाएगा। तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो भी 2 लाख के हिसाब से होगा, लॉस होगा वो भी 2 लाख के हिसाब से होगा, एंड चार्जेस तो आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। वहीं अगर आप इथेरियम को देखोगे तो 200x का मार्जिन दिखा रहा है यहाँ पे, फिर 100x 20x जो नए नए कॉइन आते हैं, इस ट्रम्प कॉइन है, ट्रम्प USD, इसमें 20x का मार्जिन यहाँ पे आपको दे रहा है। तो ये मार्जिन हैं जिसको आप यूज़ करके यहाँ पर आप छोटे कैपिटल से बड़ा ट्रेड भी उठा सकते हो ताकि आपका जो प्रॉफिट है लॉस हो वो काफ़ी बड़े अमाउंट के साथ हो। मीन्स आपका जो डिप्लॉयड कैपिटल है उसका 100, 200, 300% तक आप एक ट्रेड के अंदर कैप्चर कर सकते हो अगर आप यहाँ पर मार्जिन का यूज़ करते हो। लेकिन एक चीज़ समझ के रखना, एक चीज़ ध्यान रखना, इफ़ यू आर ट्रेडिंग फ्यूचर तो यहाँ पर मार्जिन को हमेशा कंट्रोल में रखना। कंट्रोल में इन द सेंस मैंने आपको कहा कि अगर आप 1,000 रुपये यहाँ पर डालते हो तो आप यहाँ पर 2 लाख का ट्रेड मार सकते हो। बट आप सोचो कि जेब में सिर्फ आपके 1,000 है, ट्रेड आप 2 लाख रुपए का मार रहे हो, तो आपका प्रॉफिट लॉस 2 लाख के अकॉर्डिंग होगा। और वहाँ पर अगर आपको 1% डेंट पड़ता है तो आपका सीधा 2,000 जाएगा और आधे % की फ्लक्चुएशन में आपका पूरा का पूरा कैपिटल उड़ जाएगा। तो लेवरेज एक तरीके से अच्छा भी है उन लोगों के लिए जिसको लेवरेज को सही तरीके से यूज़ करना आता है, लेकिन जो लेवरेज को गैम्बलिंग की तरह यूज़ करते हैं उनके लिए लेवरेज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अपने लेवरेज को स्टार्टिंग में लिमिट में रखें, कंट्रोल में रखें, ताकि वो लेवरेज को आप सही तरीके से यूज़ करके अपने अकाउंट को धीरे धीरे ग्रो कर पाओ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये सारे आपके कॉइन्स हैं जिन पर आप फ्यूचर के थ्रू ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और है, ये देखो ये वाला ऑप्शंस। जब मैं यहाँ पर ऑप्शन को खोलता हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन चेन आती है। अब ऑप्शन चेन में क्लिक करके मैं किसी का भी यहाँ पर चार्ट ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा आ रहा है ऊपर, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, इस जगह पर BTC लिखा आ रहा है, इस जगह मैंने यहाँ पर किया हुआ है BTCC का मतलब होता है यहाँ पर कॉल ऑप्शन। बिटकॉइन की 94,000 की कॉल ऑप्शन है, ठीक है। और 27 तारीख 04/25 आज की डेट की है, और जो कि आज शाम को 5:30 बजे एक्सपायर हो जाएगा। सो ये ऑप्शंस हैं। अब ऑप्शंस को आप 2 तरीके से काम कर सकते हो। ऑप्शंस के अंदर आपको पता है 2 तरीके से ट्रेडिंग होती है, एक होता है ऑप्शन को बाय करके, एक होता है ऑप्शन को सेल करके। तो यहाँ पर आप बाय करके भी ऑप्शन को पैसा कमा सकते हो, सेल करके वो ऑप्शन को पैसा कमा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को यहाँ पर जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैंने बाय लॉन्ग पर क्लिक किया, तो मैं इस ऑप्शन को यहाँ पर बाय करने के लिए जाऊँगा। इस ऑप्शन का प्राइस 260 रुपये है, अगर मेरे को 206 रुपये है। अगर मेरे को लगता है कि यार ये ऑप्शन यहाँ से ऊपर जा सकता है, ऊपर का मोमेंटम मेरे को दे सकता है, तो मैं इसको यहाँ पर लॉन्ग करके बाय करने की कोशिश करूँगा। मीन्स यहाँ पर मैं बाय कर सकता हूँ। और इवन यहाँ पर भी मेरे को आप देखोगे मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, सारे ऑर्डर्स यहाँ पर मिल जा रहे हैं। मेरे को एक प्रीमियम पे करना है, मेरे को जितना यहाँ पर एक बिटकॉइन बाय करना है, मेरे को कितना मार्जिन लग रहा है, $500-600 लग रहा है ना। और यहाँ पर $600 पर अगर 200 का 400 होता है तो मेरा सीधा सीधा $600 का प्रॉफिट भी यहाँ पर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को जितना प्रीमियम पे किया है उसे वो प्रीमियम यहाँ पर से अगर डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, 200 है, 400, 600, 800, इतना बड़ा मोमेंटम इसमें आम बात है। अगर आप देखोगे
तो अगर कोई मोमेंटम भी आया, यहाँ से प्रीमियम देखो 500 रुपये के आसपास का प्रीमियम था, 500 का रुपये का जो प्रीमियम है ऑलमोस्ट 1800 गया है। तो ऑप्शंस के अंदर भी इसमें वाइल्ड मोमेंटम आता है, इसलिए इसमें आम बात है इतना बड़ा बड़ा मोमेंटम आना, क्योंकि बिटकॉइन ऑलरेडी एक वाइल्ड, आप कह सकते हो कि वाइल्ड एसेट है, जहाँ पे बहुत वाइल्ड तरीके से मोमेंटम आता है, तो उसको आप ऑप्शन के थ्रू भी कैप्चर कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है यहाँ पर सेल करने का, आप ऑप्शन को शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर, और यहाँ पर आपको लेवरेज ही मिल जाता है, 100x तक का लेवरेज ही मिल जाता है अगर आपको शॉर्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक बिटकॉइन को 100x लेवरेज पर शॉर्ट करना चाहता हूँ, सो मेरे से सिर्फ $940 ही यहाँ पर मांग रहा है। आपको पता होगा इंडिया के अंदर जब ऑप्शन को शॉर्ट करते हो तो आपको बहुत हैवी मार्जिन पे करना पड़ता है, जहाँ पर आपको हेज भी करना पड़ता है। यहाँ पर आपको क्या है कि लेवरेज मिल जाता है, जहाँ पर आपको उतना ज़्यादा मार्जिन पे नहीं करना पड़ता। आप लेवरेज का यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हो जब आप ऑप्शन को शॉर्ट करना चाहते हो। और ऑप्शन को शॉर्ट करने पर अगर ऑप्शन सेलिंग से क्रिप्टोज़ के अंदर कैसा पैसा बना सकते हैं, कैसे ऑप्शन सेलिंग की जाती है, इस पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, कमेंट में ऑप्शन सेलिंग लिख देना, मैं आपके लिए डिटेल वीडियो लेके आ जाऊँगा ऑप्शन सेलिंग में। क्योंकि ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बाइंग तब की जाती है जब मार्केट के अंदर वाइल्ड मोमेंटम्स आ रहे हो। वाइल्ड मोमेंटम इज़ लाइक, अगर मैं आपको स्क्रीन पर लेके जाऊँ, दिस काइंड ऑफ वाइल्ड मोमेंटम, जो ऐसे ऐसे बड़े मोमेंटम आए हैं, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक वाइल्ड मोमेंटम आए, इतने बड़े बड़े मोमेंटम में अगर आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो आपके ऑप्शंस 10, 20, 50, 100 गुना तक हो सकते हैं। लेकिन जब मार्केट इस रेंज में है ना, और मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपको पता है 70% ऑफ द टाइम मार्केट मोस्ट प्रोबेबली रेंज में रहता है, 30% ऑफ द टाइम मार्केट वाइल्ड मोमेंटम देता है। तो 70% ऑफ द टाइम आप यहाँ पे ना ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते, तो वहाँ पर ऑप्शन सेलिंग करना पड़ता है। और ऑप्शन सेलिंग में जब आपको यहाँ पर मार्जिन भी मिल रहा है तो आपको उतना ज़्यादा कैपिटल भी पे नहीं करना, और इवन आप हेज करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट बनाने का मौका मिल जाएगा। तो ऑप्शन सेलिंग पे एक कंप्लीट अलग कॉन्सेप्ट है, आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए ऑप्शन सेलिंग पे, ऑप्शन हेजिंग पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ताकि जब मार्केट साइडवेज चल रहा हो तब भी आपको मार्केट में काम करना है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में तभी पैसा बनेगा जब मार्केट ट्रेंडिंग चल रहा हो। अगर आप ऐसे में ऑप्शन बाय करोगे तो 800 रुपये का ऑप्शन यहाँ पर 200 रुपये पहुँच गया, आप देख सकते हो, क्योंकि मार्केट रेंज में चल रहा, मार्केट में उतना वाइल्ड मोमेंटम नहीं है। लेकिन जब मार्केट के अंदर मोमेंटम आया तो 2400 रुपये से ऑप्शन स्टार्ट हुआ और ऑलमोस्ट 1800-1900 रुपये तक का एक ऑप्शन ने मोमेंटम दिया, तो वो भी चीज़ है। तो जब ट्रेंडिंग मार्केट है ऑप्शन बाइंग, जब ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है तो ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। वीडियो चाहिए कमेंट करके बता देना। और इसी के साथ अगर आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस तो मिल ही रहे हैं कि आप किन किन ऑप्शंस को यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर फ्यूचर भी आपको मिलता है, फ्यूचर में आपको जैसे लेयर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो जो कॉइन्स आपको ट्रेड करने को मिले, ठीक है। और यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आप किस किस पर काम कर सकते हो, इन्होंने कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया है। सोलाना इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन से कॉइन है आप इनको भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। मीम कॉइन, जो आपके फेवरेट मीम कॉइन है वो भी यहाँ पर आपको ट्रेड करने को मिल जाएगी, उनके फ्यूचर को भी ट्रेड कर सकते हो। और मीम कॉइन में यार 20x तक का मार्जिन देता है। 20x का मार्जिन का मतलब ये होता है 1000 रुपये है तो 20,000 रुपये तक का आप ट्रेड यहाँ पर उठा सकते हो, ठीक है। एंड DeFi कॉइन यहाँ पर मिल जाएगी, AI बेस्ड जो भी कॉइन है, ठीक है। और भी कई सारे हैं, गेमिंग है जिसको काफ़ी सारे लोगों को गेमिंग मीम कॉइन्स पसंद होते हैं, गेमिंग कॉइन, NFTs है, NFTs के अंदर भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, उसके भी आपका ऑप्शन मिल जाते हैं। सो वैराइटीज़ ऑफ ऑप्शन है, जिसमें आपको सही लगता है, जिसमें आपको मोमेंटम लगता है, जो आपके रडार में है, उसको आप डायरेक्ट स्पॉट बाइंग के बजाय आप उसको सीधा उसके फ्यूचर के थ्रू ट्रेड करके यहाँ पर पैसा बना सकते हो, ठीक है। अब ये एनालिटिक का ऑप्शन है। अभी एनालिटिक यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, अब एनालिटिक क्या है इसको भी मैं समझा देता हूँ। जब आप ट्रेड करने के लिए बैठते हो ना, तो आपको मार्केट के अंदर डेटा चाहिए होता है, और डेटा बेस्ड चीज़ें अब जब आप मार्केट में चेक करते हो तो आपकी एनालिसिस और ज़्यादा शार्पिन होती है। तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन OI, ओपन इंटरेस्ट जो आपने इंडियन मार्केट में देखा होगा, OI क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, यूट्यूब पर अगर OI क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है सर्च करो तो आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। मैं भी आपके लिए धीरे धीरे सारी वीडियोज़ बनाता रहूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पर हुआ है, कितना चेंज हुआ है। ओपन इंटरेस्ट जो बिटकॉइन है उसमें कहाँ कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, जहाँ पर आप देखोगे कॉल साइड में इतने लोग यहाँ पर शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, पुट साइड में इस एरिया के आसपास इतने सारे लोग शॉर्ट करके बैठे जो कि 90,000 है, ऊपर देखो तो 96,000 है, और मार्केट अभी बीच में चल रहा है। तो दूर की जो उसकी ऑप्शन है उनको लोग शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, इसका मतलब इनका एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट इस रेंज के बीच में ही फंसा देगा। तो इससे आप अपना मार्केट का ब्रॉडर व्यू यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम एंड स्ट्राइक प्राइस पर, किस स्ट्राइक प्राइस पर कितना वॉल्यूम यहाँ पर चल रहा है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। IV एंड RV यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड सारा का सारा एनालिटिक्स आपको यहाँ पर देखना मिल जाएगा। इम्प्लाइड IV कितनी चली, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कितना चल रहा है इस एरिया के आसपास, वो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। एंड टेकर एक्टिविटी कितनी चल रही है, मेकर एक्टिविटी कितनी चल रही है, हर एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और रिसेंट ऑप्शन ट्रेड्स यहाँ पर क्या क्या चल रहे हैं, कॉल पुट में कितने स्ट्राइक प्राइस में एक्सपायरी क्या चल रहा है, हर एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, जो कि आपको स्पेशली बिटकॉइन एंड इथेरियम के ऑप्शंस को रीड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अब यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर इथेरियम को भी लिखा
देख सकते हो, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पर बिटकॉइन इथेरियम में ऑप्शन अवेलेबल है। तो इथेरियम में कहाँ पर पोजीशन बनी हुई है, सेलर्स कहाँ पर अपनी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर आप समझ सकते हो। अब यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट और ये चीज़ देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब सेलर होता है वो बायर के कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में लगा के रखता है। वेल यहाँ पर मार्जिन बेनिफिट तो है, बट पैसा ज़्यादा लगा के उसने रखा है, तो उसकी एनालिसिस कंपेरेटिवली बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत बड़ी रेंज निकालता है, और उस दोनों रेंज के बीच में अगर मार्केट रहेगा तो उसको पैसा बनाने को मिलता है ना। और ऑप्शन बायर को हमेशा ऑप्शन सेलर की पोजीशन देखनी होती है, क्योंकि उसने अगर एक बड़ी रेंज के बीच में शॉर्ट पोजीशन बना के देखिए, दोनों साइड से कॉल पुट को शॉर्ट करके रखा हुआ है और बहुत हैवी क्वांटिटी में शॉर्ट करके रखा हुआ है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट रेंज में रह सकता है। एंड उस रेंज के बीच में ऑप्शन बायर को ट्रेड नहीं करना होता है, ठीक है। तो जहाँ पर बहुत हैवी सेलर्स की पोजीशन बनी हुई है, या तो उस रेंज के बीच में ट्रेड मत करो। और ट्रेड कब करना है, जब उस सेलर की जो सेलर का जोन है, फॉर एग्जांपल अगर सेलर का जोन है 1900 है ना, और 1900 के आसपास जब इस प्राइस को क्रॉस करने लग जाएगा तो सेलर यहाँ से भागेगा। जब सेलर यहाँ से भागेगा तो प्राइस के अंदर बहुत शार्प मोमेंटम आएगा, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग करने की। तो सेलर की पोजीशन हमेशा ट्रैक किया करो, चाहे आप इंडियन मार्केट में काम करते हो चाहे क्रिप्टो मार्केट में काम करते हो। और उसको ट्रैक करने के लिए यहाँ पर जो एनालिटिक्स हमको देखने को मिलते हैं, ओपन इंटरेस्ट डेटा देखने को मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अब काफ़ी सारे क्वेश्चन ये आते हैं कि भाई हम यहाँ पे पैसा कैसे डिपॉजिट करें, कैसा विड्रॉल करें। उसके लिए मैं आपको सीधा प्लेटफॉर्म पर लेके चलता हूँ। मैंने यहाँ पे फ्यूचर का ओपन किया है, यहाँ पे ऐड फंड का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। सो ऐड फंड का ओपन ऑप्शन आते ही यहाँ पर यूपीआई, यहाँ पर मेरा कुछ बैंकिंग डिटेल या मेरा पे आउट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो मैंने उसको हाइड किया हुआ है, राइट। एंड यहाँ पर आप यूपीआई का ऑप्शन डाल सकते हो। यूपीआई से आपको यहाँ पर जितना रुपया डालना है अप टू 1 लाख तक का आपका यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है यूपीआई से, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना यूपीआई आईडी ऐड पर क्लिक करके यूपीआई आईडी को ऐड करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर। दूसरा, अगर आपका 1 लाख से ऊपर का पेमेंट है तो आप यहाँ से बैंक अपना ट्रांसफ़र कर सकते हो, बैंक पेमेंट यहाँ पर अपनी डाल सकते हो। उसके लिए दो आपके पास IMPS का ऑप्शन है, ठीक है, NEFT का ऑप्शन है। IMPS का आपको सिर्फ बेनिफिशियरी बनाना है, आप यहाँ से सारी चीज़ कॉपी करके बेनिफिशियरी बना सकते हो और आप डायरेक्टली वहाँ से 5-5 लाख करके जो पेमेंट है आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। सो डिपॉजिट करने के बाद विड्रॉल के लिए सिंपल सा आपको यहाँ पर वॉलेट वाइज ऑप्शन में आता है, ठीक है। और यहाँ पर इस वॉलेट के ऑप्शन में आपको विड्रॉल का ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। आप इस विड्रॉल के ऑप्शन पर जाके डायरेक्टली विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। 500 से लेकर ऑलमोस्ट 5 लाख तक का विड्रॉल आपका 1 क्लिक में आपका विड्रॉल हो जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 घंटे में पैसा आ जाता है, लेकिन अगर कहीं भी नहीं आया तो 24 आवर के अंदर आपका डिपॉजिट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो ईजी टू डिपॉजिट, ईजी टू विड्रॉल। आपको यहाँ पर अपने पैसे को, अपने रुपये को INR को USDT में कन्वर्ट करके किसी भी कॉइन को बाय सेल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सीधा INR में डिपॉजिट मारो, ट्रेड करो, प्रॉफिट लॉस जो होता है आपको विड्रॉल करना है, आप सीधा विड्रॉल मारोगे तो INR में आपका पैसा विड्रॉल हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ तक समझ में आया है, तो हम ट्रेड कैसे करें। ट्रेड करने के लिए आपको पहले चीज़ है मार्केट को सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा मार्केट को समझना पड़ेगा, क्रिप्टो मार्केट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो जहाँ पर मैंने क्रिप्टो मार्केट्स को कैसे देखना है, कैसे ट्रैक करना है, किस टाइम फ्रेम में ट्रैक करना है, मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखा हुआ है, आप चेकआउट करोगे। वेल, और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मेरा यहाँ पर ट्रेड पोजीशन चल रहा है, एक पोजीशन चल रही है, तो आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है सिंपल सा। आप यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको ग्लोबली लोग देखते हैं, जहाँ पर एक एक्यूरेट चार्ट आपको देखने को मिलता है। उस ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के अकॉर्डिंग आप डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में चार्ट को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। आपको जो व्यू लग रहा है, जैसा व्यू लग रहा है, अब ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर देखो, उसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में लेके आओ एनालाइज करते हुए, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम से 4 आवर टाइम फ्रेम में लेके आओ। 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर आपको कुछ दिखता है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को ये दिख रहा है, मैंने यहाँ पर ऐसे गलत ट्रेड डाला हुआ था जिसमें मेरा बड़ा लॉस हुआ, ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद ये अभी क्या कर रहा है ना, ये जो नए फ्रेश यहाँ पर बायर्स हैं जो ब्रेकआउट के बाद घुसे हैं, उनको इनवाइट करने की कोशिश कर रहा है। चांसेस है वेरी है कि यहाँ तक का 91,000 तक का एक पुल बैक देने के लिए आ जाए, ठीक है, अगर ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देता है तो। इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना के रखी हुई है, ठीक है। 4 आवर के बाद आप 1 आवर टाइम फ्रेम में आ सकते हो, राइट। और 1 आवर टाइम फ्रेम में भी आप यहाँ पर अपनी एनालिसिस कर सकते हो। अगर आप फ्यूचर को ट्रेड करें तो 1 आवर टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत बेस्ट होता है एनालिसिस करने के लिए। प्राइस ऊपर या नीचे क्या, ऊपर या नीचे आया तो एक बहुत अच्छे एरिया के आसपास है, और यहाँ से 2 कैंडल अगर बहुत तेज़ी से टूटी तो ये बहुत अच्छे तरीके से नीचे को प्राइस यहाँ से आ सकता है, क्योंकि ट्रेड अभी फिलहाल के लिए मेरे फेवर में चल रहा है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं किस तरीके से ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपने चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम में चेक कर रहा हूँ। 4 आवर डेली टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ कि डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर क्या आया हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैं फ्यूचर ट्रेड कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। मतलब शॉर्ट टाइम फ्रेम मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से मेरे को कोई मतलब नहीं है। मैं फ्यूचर को ट्रेड कर रहा हूँ। जब मैं फ्यूचर को ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे को मार्केट के अंदर एक बड़ा मोमेंटम पकड़ना है। बड़े मोमेंटम को पकड़ने के लिए मेरे को 1-2 मिनट, 5 मिनट का टाइम फ्रेम की ज़रूरत नहीं है। मेरे को यहाँ पर क्या है कि बड़े टाइम फ्रेम की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं डेली टाइम फ्रेम से इसको एनालाइज करूँगा। डेली टाइम से एनालाइज करने के बाद धीरे धीरे अपने टाइम फ्रेम को शॉर्ट करता जाऊँगा। शॉर्ट करते करते हम यहाँ पर और एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करूँगा, और मेरे को जहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगी वहाँ पर
मैं ट्रेड डालूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को कंफर्मेशन मिला था कि ये जो 4 आवर टाइम फ्रेम में प्राइस ऊपर गया, और 4 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे इस जगह के आसपास जो 4 आवर टाइम फ्रेम की जो कैंडल है, ये एक क्लोजिंग दी, ये वाली कैंडल जहाँ से मैंने ट्रेड डाला हुआ है, यहाँ पे इसने क्लोज दिया था, ठीक है। और यहाँ पे इसने क्लोजिंग देने के बाद अपनी एंट्री बनी, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आया, कल एक बार ऊपर गया, यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारे अगेन ही मेरे फेवर में चलने लग गया। तो अगर 20 EMA के नीचे क्लोज आता है तो ये बहुत अच्छे तरीके से इस लेवल को टेस्ट कर सकता है या इन लोअर लेवल्स को यहाँ पर टेस्ट कर सकता है। तो मैंने बड़े टाइम फ्रेम में एनालाइज करके इस ट्रेड को होल्ड किया हुआ है, और 4 आवर के साथ साथ मैं 1 आवर में भी इसको चेक करता रहूँगा कि 1 आवर में मेरे को कुछ सस्पिशियस लगा, कुछ अजीब सा लगा तो हमने ट्रेड को क्लोज भी कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम में होल्ड करके बैठा रहूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको लंबा होल्ड किया हुआ है। सो मैं यहाँ पे टॉप डाउन एनालिसिस कर रहा हूँ जब मैं फ्यूचर को ट्रेड करना चाहता हूँ। अब ट्रेड कैसे प्लान करें, ट्रेड एंट्री कैसे बनाए, सेटअप कैसे बनाए, वो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी पे, आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, है ना। वो स्ट्रेटजी कैंडलस्टिक पर डिपेंड हो सकती है, वो स्ट्रेटजी सपोर्ट रेजिस्टेंस पर डिपेंड हो सकती है, वो स्ट्रेटजी चार्ट पैटर्न्स पर डिपेंड हो सकती है, वो स्ट्रेटजी ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट पर डिपेंड हो सकती है। अगर आपको इन सब कॉन्सेप्ट्स में इंडिविजुअल वीडियो चाहिए कमेंट करके बताया ना, इंडिविजुअल वीडियोज़ में लेके आ जाऊँगा। एंड ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बना के रखी है, उनको भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो टॉप डाउन एनालिसिस करके आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हो स्पेशली फॉर द फ्यूचर। और अगर आपको यहाँ पर और उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ को जो सेटअप लग रहा है आप यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पर आओ, सीधा आप यहाँ पर अपना ट्रेड डालो और अपनी पोजीशंस को बनाना चालू कर दो, ठीक है। मीन्स आप यहाँ पर अपनी पोजीशन बना सकते हो, और यहाँ पर उसको ट्रैक करने के लिए आप अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट वाला सिस्टम लगा के अपने ट्रेड को देख सकते हो कि किस फेवर में जा रहा है। आपको यहाँ पर बार बार देखने की जरूरत है, अपने टर्मिनल अपने प्लेटफॉर्म को, मैं ट्रेड को बार बार देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर जितना आप अपने प्लेटफॉर्म पर अपने ट्रेड को बार बार देखोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर एंग्जाइटी होगी, थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा, थोड़ा सा आपको डाउट्स आएंगे अपने सेटअप पे, और आप यहाँ पर जो अपना पीएनएल जब चाहिए देखोगे ना तो हो सकता है आप अपने डिसीजन तुरंत चेंज कर दो। तो पीएनएल को ना देखो, इसीलिए आप सीधा अपनी एनालिसिस सारी की सारी ट्रेडिंग व्यू पर करो। एंट्री एग्जिट वगैरह के लिए आप यहाँ पर अपना सिर्फ बाय सेल स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो, बाकी सारा कुछ आप यहाँ पर देखना चालू करो, क्योंकि यहाँ पर आपका ट्रेड नहीं चल रहा है, ट्रेड आपका यहाँ चल रहा है। और यहाँ पर जब आप ट्रेड देखते हो तो आपको पीएनएल दिखता है, पीएनएल दिखता है तो कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस वहाँ पर आ जाते हैं, अब इमोशनली अटैच हो जाते हो ट्रेड के साथ। तो पीएनएल को देखने की कोई भी जरूरत यहाँ पर नहीं है। और फॉर एग्जाम्पल जो लोग ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शंस को अगर आपको ट्रेड करना है, इसको ट्रेड करने के लिए एक सिंपल बेस्ट तरीका बताता हूँ। आपने वही ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे यहाँ पर देखना है, आपने बड़ी रेंज को आइडेंटिफाई करना है। कोई भी आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई बड़ी रेंज है, एक रेंज के अंदर मार्केट था, कोई एक बड़ा अच्छा पैटर्न बन रहा है ना। और इस बड़े बड़े रेंजेस का, इस बड़े बड़े एरियाज़ के आसपास जहाँ पर भी आपको एक बड़ा वाइल्ड मोमेंटम दिखता है, जहाँ पर भी आपको बड़ा सा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आते हुए दिखता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पैटर्न बना हुआ है, इसको मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये भी एक पैटर्न बना हुआ है। तो जब भी किसी भी पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, किसी भी रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है ना, और किसी सपोर्ट एरिया के आसपास एकदम से प्राइस सपोर्ट ले रहा है, किसी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास से एक वाइल्ड मोमेंटम आ रहा है, तो उस टाइम पे जब मार्केट में बड़े बड़े मोमेंटम्स आते हैं, एक एक कैंडल आधा आधा परसेंट की बननी है, 1% की बननी है, 1000 पॉइंट की कैंडल से बननी है, तो वहाँ पर प्रीमियम्स के अंदर बहुत बड़ा जंप आता है, बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी आती है। एंड उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो, क्या आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम, 5 to 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप ऑप्शंस को ट्रेड करना चालू कर सकते हो। और यहाँ से कि ऑप्शंस के अंदर डेली एक्सपायरी होता है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन को ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। कोई ब्रेकआउट जोन के आसपास प्राइस के अंदर मोमेंटम आया तो बस आपने उस मोमेंटम का जो खेल है उसी को पकड़ना है, मोमेंटम को पकड़ना है, उस स्पाइक को पकड़ के निकल जाना है। ऑप्शंस को ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शंस को लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस बैठने के लिए नहीं है। ऑप्शन बायर ने सिर्फ ऑप्शन के अंदर मोमेंटम पकड़ना होता है। ऑप्शन को लेके बैठ जाओगे तो ऑप्शन आपको लॉस दे देगा। जब मोमेंटम आ रहा है वेट करो, राइट टाइम पे एंट्री प्लान करो, एंट्री करो। मोमेंटम आ रहा है तो जितना मिल चुका है उतना उसको लेके निकलो, मोमेंटम नहीं आ रहा है तो ज़बरदस्ती के ऑप्शन को होल्ड मत करो अगर आपने ऑप्शन बाय किया है। और एनालाइज करने के लिए, ट्रेड प्लान करने के लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम में काम करना पड़ेगा। बड़े टाइम फ्रेम में ऑप्शन को लेके बैठने की कोई भी जरूरत नहीं है, वहाँ पर फ्यूचर लेके बैठो। और अगर आप देखते हो कि मार्केट रेंज में है तो आप वही छोटे टाइम फ्रेम में एक रेंज फाइंड आउट करो, ठीक है। और रेंज के लिए आप थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हो। बड़े टाइम फ्रेम में एक रेंज फाइंड आउट करा एंड उस रेंज का ऊपर वाला जो लेवल है एंड नीचे वाला लेवल है उसकी स्ट्राइक प्राइसेस को आप शॉर्ट करके बैठ सकते हो मार्जिन का बेनिफिट लेके। तो जब साइडवेज मार्केट है तब आप ऑप्शंस को शॉर्ट करके बैठ जाओ, जब ट्रेंडिंग मार्केट है तो छोटे टाइम फ्रेम में आप ऑप्शंस के अंदर सिर्फ स्पाइक्स को कैप्चर करके प्रॉफिट बुक करके साइड में हो जाओ, ठीक है। और उसके लिए फिर आपको सिंपल सा आप अपने प्लेटफॉर्म पर आके उसके ट्रेड्स पंचअप कर सकते हो, ठीक है। सो अब आपको ट्रेड यहाँ पर कैसे डालना है, जब आप ट्रेड डालते हो तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर देखनी होती है, वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पर ट्रेड डालना है, मैं यहाँ पर इथीरियम का एक ट्रेड लेता हूँ, ठीक है।
अब इथेरियम यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ पर मेरे को ट्रेड कैसे डालना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर बाय लॉन्ग और सेल शॉर्ट का ऑप्शन है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इथेरियम को शॉर्ट कर दूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, सेल शॉर्ट पे जाऊँगा, मार्जिन मैंने यहाँ पे यूज़ किया। आप यहाँ से 1x से लेकर 200x तक का मार्जिन यूज़ कर सकते हो। अब मार्जिन का बेनिफिट कैसे मिलता है, फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे 15 इथेरियम को मैंने यहाँ पर शॉर्ट करना है, मैंने 200x मार्जिन यहाँ पर लगाया हुआ है, तो मेरे से 1000 मतलब $1000 के आसपास मांग रहा है। वहीं मैं मार्जिन कम कर देता हूँ तो मेरे से आप देखोगे सेट टू 50x इसको कर देता हूँ तो $500 के आसपास यहाँ पर मांग रहा है। मैंने 50x मार्जिन यहाँ पर यूज़ कर दिया, और जब मैं यहाँ पे 200x पे यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर मेरे से $135 ही मांग रहा है। तो मार्जिन का कितना ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस होता है, क्योंकि मार्जिन का मतलब है कि आपका ब्रोकर आपको लोन दे रहा है, आपके पास पैसा कम है, आपका ब्रोकर कह रहा है कि भैया मैं तेरे को 200 टाइम्स आपके पैसे का ट्रेड लेने दे रहा हूँ। ठीक है, तो 200 टाइम्स लेने के बजाय आप सिंपल सा यहाँ पे 25x मैक्स टू मैक्स जाओ, और यहाँ 10 या फिर 5x 10x पर भी काम कर सकते हो। मैं तो 25x पर सेट करके रखता हूँ। ठीक है, सेल शॉर्ट, क्योंकि मेरे को इसको शॉर्ट करना है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, लिमिट में करना है या मार्केट में करना है। जब आपको तुरंत एंट्री बनानी है, आपको ज़्यादा लिमिट्स, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप तुरंत एंट्री बनाना चाहते हो, आप डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर पर एंट्री बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पर आप लिमिट सेट कर सकते हो, और लिमिट सेट करने के लिए जहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर मैंने जैसे क्लिक किया वो प्राइस मेरे यहाँ पर इंडिकेट हो गया, तो जहाँ पर क्लिक किया वहाँ पर आपको प्राइस इंडिकेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ मेरा जो प्राइस है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ से 15 इथेरियम है चाहे 1 इथेरियम है, चलो 1 इथेरियम मैं यहाँ से क्या करना चाहता हूँ, शॉर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, 25x मार्जिन के साथ। मार्जिन मेरे से 72 USD मांग रहा है। अब 72 USD जब मार्जिन मांग रहा है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस टारगेट भी सारा का सारा लगा सकता हूँ। ठीक है, तो अभी 1800 पर चल रहा है, मैंने इसको शॉर्ट किया 1820 का। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्टॉप लॉस लगा दूंगा 1800। ठीक है, $20 का मेरा स्टॉप लॉस लग गया। अब मैं यहाँ से चाहता हूँ कि ये 1775 के आसपास आ जाए, तो मेरा टारगेट बुक हो जाए। अब मैं ठीक है 1775 के आसपास मैंने यहाँ पर अपना टारगेट सेट कर दिया, तो मैं यहाँ पे सेट टू बास्केट कर देता हूँ, है ना। स्टॉप लॉस एंड टारगेट मैंने एंट्री लेने से पहले यहाँ पे सेट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे जाऊँगा। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, ये मेरे से कहता है मार्जिन कॉल विल भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अब जब आप ट्रेड लेने जाते हो ना, तो यहाँ पे दो चीज़ ध्यान से देखना। पहला चीज़ ये है, और स्टेप बाय स्टेप देखो, नोशनल वैल्यू। अब आपका यहाँ पे मैंने यहाँ पर 25x मार्जिन के साथ ट्रेड डाला है, मेरे से $72 मांग रहा है, लेकिन यहाँ पर 1700 मतलब $1800 का यहाँ पर ट्रेड मेरा डल रखा है। मार्जिन मेरे से $71 मांगा है, क्योंकि मैंने 25x मार्जिन ले रखा है। तो $1700 का जो ट्रेड मेरा यहाँ पर चल रहा है वो मुझे सिर्फ $71 में मिल चुका है। लेकिन मेरे को प्रॉफिट लॉस $71 के अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं होगा, मेरे को जो प्रॉफिट लॉस होगा वो कितना, $1800 के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है ना। लेकिन आपका मार्जिन इतना ही यूज़ होगा, राइट। लिमिट प्राइस मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है 1799 के आसपास। एंड लिक्विडेशन प्राइस, अब लिक्विडेशन प्राइस क्या होता है, 1868। अब 1799 1800 पर मैंने शॉर्ट किया हुआ है। अब प्राइस ऊपर चला गया, लेकिन लिक्विडेशन कहाँ तक होगा, जब तक मेरा पैसा खत्म नहीं हो जाता है, खत्म होने की कगार भी नहीं आता, तब तक लिक्विडेट नहीं है। लेकिन जैसे ही ये पैसा मेरे खत्म होने की लॉस बढ़ता गया, और ये पैसा मेरा जो मैंने ट्रेड में जितना कैपिटल यूज़ किया हुआ है वो मेरे खत्म होने की कगार पर आ जाता है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरा ब्रोकर मेरी पोजीशन से एग्जिट कर देता है, क्योंकि मेरे पास ₹71 ही पड़े हैं ट्रेड में डालने के लिए। अब ब्रोकर मेरे को ₹100 का लॉस लेने नहीं देगा, तो ब्रोकर मेरे को 71 या जब $70 का लॉस होगा, $68 का लॉस होगा, तो वहाँ से मेरी पोजीशन को काटना चालू कर देगा, क्योंकि मेरे पास $71 का ही ट्रेड है, $71 ही मेरे पास लगाने के लिए थे। अब $71 से $100 का तो लॉस लूँगा नहीं मैं, क्योंकि पैसे ही $71 हैं। तो जैसे ही इस लॉस के आसपास, डिप्लॉयड कैपिटल के आसपास का मुझे लॉस होने लगता है, तो ब्रोकर मेरे को एग्जिट दे देता है। तो उसी का कैलकुलेशन ये बता देता है कि आपको 1868 यहाँ से अभी 1800 के आसपास मैं बाय कर रहा हूँ, 1868 पर अगर ये ट्रेड चला जाता है तो मेरा पोजीशन पूरी लिक्विडेट हो जाएगी, मेरे को $71 के आसपास का पूरा लॉस हो जाएगा, पूरा कैपिटल मेरा वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्लेस ऑर्डर कर देता हूँ, राइट। तो मेरे यहाँ पर ऑर्डर प्लेस हो चुका है, एंड ऑर्डर मेरा लग भी चुका है। ऑर्डर लगते ही देखो, ऑर्डर लगते ही मैंने यहाँ पर पहले से स्टॉप लॉस टारगेट सेट किया हुआ था, तो अब मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ आ चुका है, ये मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाई है, ये रहा, दिस इज़ माई स्टॉप लॉस, राइट, एंड दिस इज़ माई टारगेट, राइट। और ये मैंने ट्रेड लेने से पहले ही स्टॉप लॉस टारगेट सेट कर दिया। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, कि आप अपने ट्रेड लेने से के बाद मत करो स्टॉप लॉस टारगेट सेट करना। मेरा एक प्रीवियस वीडियो देखना, वहाँ पर मैंने गलती की थी, मेरे $34,000 का लॉस हुआ था, क्योंकि मैंने वहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, और भी एवरेज क्वांटिटी लगाई थी। तो मेरा जो पूरा का पूरा ट्रेड प्लान है खराब हो गया। वहाँ पर मैंने इमोशनल कई सारे डिसीजन लिए, एवरेज किया, ट्रेड मेरा अंगेज जाता था, और जहाँ पर मैंने $3400-3500 का लॉस लेना था, वहाँ पर $34,000-35,000 का मैंने लॉस ले लिया। ठीक है, तो वही चीज़ है, आप यहाँ पर ये बेस्ट पार्ट होती है, एंट्री लेने से पहले ही आपका स्टॉप लॉस टारगेट सेट है, एंट्री लो, स्टॉप लॉस यहाँ पर लग गया, टारगेट यहाँ पर लग गया,
ठीक है। और बाकी उस इस ट्रेड का जो भी है नीचे आप देखोगे, इथेरियम का मैंने अभी ट्रेड लिया हुआ था, इसमें कितना मेरा चल रहा है अभी फ़िलहाल के लिए 1% के आसपास का लॉस चल रहा है। अब यहाँ पर इसका शेयर लिंक आता है जिसके थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये ट्रेड लेजिट है या फालतू ट्रेड है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो मैंने एंट्री इस जगह पर की थी, मेरे को एंट्री प्राइस ये मिल गया एंड करंट प्राइस ये चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। और जो मेरा प्रीवियस ट्रेड है उसका भी मैं आपको एक बार शेयर लिंक दिखाऊँ, जिसमें मेरा $1500-1600 के आसपास चल रहा है, क्योंकि नीचे से रिजेक्शन आया है। 20% के आसपास एंट्री प्राइस और ये मेरा करंट प्राइस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिक्विडेशन प्राइस आपको देखने को मिल गया, टारगेट स्टॉप लॉस देखने को मिल गया। और सिंपल सा मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस नीचे आ जाए, आपने सिंपल से यहाँ से स्लाइड करके यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को लगा देना है। अब आपका स्टॉप लॉस और छोटा हो गया, आपको नीचे यहाँ सिस्टम पर जाके यहाँ पर मैनुअली, है ना, यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर मैनुअली चेंज करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधा आप यहाँ से स्लाइड करो, आप चाहते हो टारगेट मेरा और बड़ा हो जाए, यहाँ से उठाओ, यहाँ से स्लाइड करो, टारगेट आपका बड़ा हो गया, ठीक है। चाहते हो टारगेट छोटा हो जाए इसके नीचे, यहाँ से स्लाइड करो, यहाँ पर आपका टारगेट आ गया। स्टॉप लॉस चाहते हो कि भैया और नीचे आ जाए, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आ गया। तो सीधा चार्ट से सादा का सादा आपका स्टॉप लॉस टारगेट मैनेज हो जाता है। बहुत ही ईजी टू यूज़, बहुत ही ईजी टू सेटअप। आएगा स्टॉप लॉस, आएगा तो टारगेट, अदरवाइज आप चुपचाप ट्रेड लेके बैठे रहो। फ्यूचर का ट्रेड है ना, कोई भी थीटा डीके का टेंशन नहीं है। नीचे मार्जिन आपको पता है कितना यूज़ हो रहा है, आपने कितना कैपिटल यूज़ किया हुआ है, लिक्विडेशन प्राइस क्या है, कहाँ पर अपनी पूरी क्वांटिटी लिक्विडेट हो जाएगी। और पूरी क्वांटिटी लिक्विडेट तब होती है जब आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगा होता है। तो ब्रोकर एक लिमिट तक ही आपको लॉस देने देता है, वहाँ से अपनी पोजीशन को एग्जिट आपका ब्रोकर करवा देता है। अगर आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है तो वहाँ पर आपकी पोजीशन लिक्विडेट नहीं होगी। और मैं आपसे ये कहूँगा कि जो टॉप के कॉइन है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फ्यूचर्स पर क्लिक करता हूँ तो टॉप के कॉइन है, ठीक है, जिनके अंदर काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन में देखोगे तो 400 कुछ मिलियन का है, 337 मिलियन का है, एंड सोलाना में देखो 119 मिलियन का है। तो 10 मिलियन से ऊपर का वॉल्यूम जिनके अंदर है, आप कोशिश करना कि उन्हीं के फ्यूचर के अंदर ट्रेड करो। 10 मिलियन से ऊपर का वॉल्यूम, इसका मतलब उस स्पेसिफिक जो कॉइन है उसके जो फ्यूचर में लिक्विडिटी है तो आपका ऑर्डर ईजिली लग जाएगा, आपका ऑर्डर ईजिली एग्जिट भी हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर लिक्विडिटी बहुत कम है वहाँ पर आपको फ्लक्चुएशन, मतलब वहाँ पर आपको स्लीपेज ज़्यादा मिलेगा, जहाँ पर आपको ट्रेड डालते ही लॉस भी हो सकता है ना, और आपको उस लॉस के साथ बैठना पड़ सकता है। जब आप ट्रेड एग्जिट करोगे तो हो सकता है आपका प्रॉफिट कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, क्योंकि जहाँ पर आपको एग्जिट करना है वहाँ पर आपको जो बाय या सेलिंग है डिमांड के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा उसी कॉइन के अंदर ट्रेड करो जिन कॉइन के अंदर 10 मिलियन से ऊपर का वॉल्यूम यहाँ पर आपको देखने को मिले, क्योंकि लिक्विडिटी का हर एक ब्रोकर अपने आप में एक तरीके से एक्सचेंज ही है और लिक्विडिटी का इशू बहुत ज़्यादा होता है ना। और फ्यूचर ट्रेड करता है तो लिक्विडिटी चाहिए होती है, क्योंकि आप यहाँ पर, मैंने तो यहाँ पर बहुत कम क्वांटिटी मारी, लेकिन मैं कभी कभी जैसे बिटकॉइन को ट्रेड करता हूँ ना तो मैं बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी मारता हूँ। सो ये कई सारे फीचर्स थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अभी एल्गोस भी है ना, यहाँ पर बॉट ट्रेडिंग भी है। अगर आपको बॉट के बारे में जानना है, एल्गो ट्रेडिंग के बारे में जानना है तो मेरे को आप बता सकते हो, मैं यहाँ पर आपको इसके लिए भी डिटेल वीडियो समझा दूंगा, क्योंकि ये बॉट ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, काफ़ी सारे इसको लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एग्जैक्ट ये प्रॉफिटेबल है नहीं है, कैसे बॉट ट्रेडिंग या एल्गो ट्रेडिंग यहाँ पे यूज़ करना है, ये काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है। जस्ट देख के बिना सोचे समझे कर देते हैं, फिर लॉस हो जाता है। बॉट ट्रेडिंग पर वीडियो चाहिए, बॉट ट्रेडिंग क्या होता है, एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है, आप कमेंट कर देना बॉट ट्रेडिंग, मैं आपके लिए वीडियो बहुत जल्दी बना के आ जाऊँगा। मीन्स आपको जिस टॉपिक में भी वीडियो चाहिए होता है मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। सो अभी ये ट्रेड है, अभी इसमें आई थिंक यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग है, तो मे भी मेरे को एक ट्रेड क्लोज करना पड़ सकता है, क्योंकि 20 MS इसने यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाया हुआ है ना। बट मैंने आपको जो चीज़ें बताई, जैसे मैंने बिटकॉइन और इथेरियम का ट्रेड आपको यहाँ पर साथ आपके यहाँ पर शेयर करके दिखाया कि ऐसे ऐसा आपको ट्रेड प्लान करना है। आई होप आपको तरीका समझ में आया होगा। और एक ऑप्शन और है यहाँ पे, आप देखोगे तो ऑटो टॉपअप का ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है नीचे, है ना, मार्जिन है, ऑटो टॉपअप है, ये वाला ऑप्शन इसके नीचे, है ना। तो ये ऑटो टॉपअप का ऑप्शन भी है। अगर आप ऑटो टॉपअप क्या होता है कि आपका जहाँ पर मार्जिन, जैसे मैंने 72 USD का यहाँ पर मेरे से मार्जिन ये मांग रहा है ना। अब इस 72 USD पे मैं चाहता हूँ कि भैया जैसे इस मार्जिन के आसपास आए तो मेरा यहाँ पे ऑटो टॉपअप मैंने किया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर टॉपअप हो जाए। मीन्स पोजीशन में जितना मेरा अकाउंट में फंड पड़ा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑटोमेटिकली टॉपअप होता रहे, ताकि मेरी पोजीशन लिक्विडेट ना हो। तो वो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपने अगर कोई कैपिटल यूज़ किया है वो पूरा जा रहा है तो यहाँ पर ऑटो टॉपअप का फीचर ऑन करने की जरूरत नहीं, आपका पूरा अकाउंट भी खाली हो सकता है ऐसे ऑटो टॉपअप। आप पता चला सो गए, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ऑटो टॉपअप होते जा रहा अकाउंट भी खाली हो सकता है, ठीक है। तो ये कई सारे फीचर थे, कई सारे तरीके थे जो जिसके बेसिस पर आप इंडिया के अंदर रह के क्रिप्टोज को लीगली ट्रेड कर सकते हो। और ये बिल्कुल लीगल तरीका है, बिल्कुल सेफ तरीका है। और यहाँ पर आपको 30% का टैक्स भी पे नहीं करना है। आप यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। कैसे ट्रेड करोगे मैंने आपको बता दिया। आई होप ये एक वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया होगा कि किस तरीके से इंडिया के अंदर रह के आप ट्रेड कर सकते हो। और इस जो मैं प्लेटफॉर्म आपको बता रहा हूँ डेल्टा एक्सचेंज,
है ना, इसके अंदर आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। बाकी अगर आपको ट्रेड करना है, आपको स्टार्ट करनी है ट्रेडिंग, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप अपना अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग जर्नी चालू कर सकते हो। ठीक है, बहुत छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो, कोई बड़ा कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है, 15-20-30 हज़ार रुपये का कैपिटल डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट विद 1000-2000 रुपीज़ ऑफ कैपिटल, जिससे आप मार्केट को सीख सकते हो। अगर आपको मार्केट सीखने में आ रहा है, समझ में आ रहा है, देन ओनली टेक अ फर्दर स्टेप। अगर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा 2 कदम पीछे लो और मार्केट को सीखो। अगर सीख के फिर वापस आओ, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं हो बन पा रहा है पैसा, तो इट्स बेटर टू क्विट द मार्केट। आपको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, ईगो में ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को देख के इन्फ्लुएंस होकर ज़बरदस्ती मार्केट में घुस के अपना पूरा का पूरा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर किसी दूसरे फील्ड में आप मेहनत करते हो तो आपको वहाँ पर टाइम जाता है ना, रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर आपका टाइम भी जाता है और उसके साथ साथ आपको पैसा भी चला जाता है, और पैसा चला गया फिर आपका दिमाग बहुत तरीके से स्ट्रेस में आता है, आपको खुद को संभालना नहीं आता, आप इमोशनली ड्राइव हो जाते हो। और जब आपको आपके इमोशंस ड्राइव करने लगते हैं तो यहाँ पर ट्रेडिंग के अंदर, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, क्रिप्टो मार्केट ट्रेडिंग के अंदर आप अपनी ज़िंदगी भर की कमाई भी डुबा सकते हो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, है ना। यहाँ पर फेलियर्स का मतलब सिर्फ फेलियर नहीं है, यहाँ पर फेलियर्स का मतलब है कि लाइफ सेविंग का उड़ जाना, तो उसको भी ध्यान रखना। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो लोग इंडिया के अंदर रह के क्रिप्टोज़ को लीगली ट्रेड करना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।